अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से गुफ्तगू का वाक़या पेश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हज़ारों किस्से आपने सुने होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हम किस्से बचपन से सुने चले आए हैं। उन्हीं किस्सों में से हम आपकी खिदमत में एक किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पेश करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक ताला से गुफ्तगू। क्या सवाल करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला से और क्या जवाब मिलता है? आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से पूछा, जन्नत में मेरे साथ कौन होगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से ये सवाल पूछा कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा? कौन वो इंसान है जो जन्नत में मेरे साथ होगा और मैं उसके साथ हूँगा? तो अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सुनकर ये इरशाद फरमाया, तुम्हारे साथ जन्नत में फला कसब होगा, यानी कि फला कसाई होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ा ताज्जुब हुआ कि एक कसाई मेरे साथ जन्नत में होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे मिलने के लिए बेताब हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे मिलने के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बाजार में जाके देखा, वो कसब यानी कसाई अपनी दुकान में गोश्त बेच रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब आए और देखते रहे कि इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो कि जन्नत में मेरे साथ होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल ये देखते रहे, आखिर इसके अंदर ऐसी क्या बात है जो अल्लाह तबारक ताला को पसंद है, जो कि कल जन्नत में मेरे साथ होगा। उस कसाई ने तमाम गोश्त बेचने के बाद अपनी दुकान को बंद कर दिया। उस कसाई ने तमाम गोश्त बेचने के बाद एक गोश्त का अच्छा सा टुकड़ा लिया और कपड़े में दबा लिया। अपनी दुकान को बंद करने के बाद चल दिया। जब वो कसाई अपने घर की तरफ रवाना हो गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इसके अंदर तो मुझे कोई खास बात न लगी। पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई से उसके घर पे चलने की इजाज़त मांगी और कहा कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। उस कसाई ने कहा कि जी हुजूर, बिल्कुल आप मेरे साथ मेरे घर पर मेहमान बनकर चल सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई के साथ चल दिए उसकी घर की तरफ। कसाई सबसे पहले अपने घर पहुंचते ही कसाई अपने घर पर पहुंचा और उस गोश्त के टुकड़े को साफ किया और उसे पकाने में मसरूफ़ हो गया। जब गोश्त पक गया उसके बाद उसने रोटी पकाना शुरू कर दी। जब खाना मुकम्मल तौर पे पक गया, खाने को लेकर वो एक कमरे की तरफ जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी खातून लेटी हुई होती है। ये कसाई वो खाना लेकर उस कमरे में दाखिल होता है और उस बूढ़ी खातून को सहारा देकर बैठाता है। खाने का एक एक लुक़मा उस बूढ़ी खातून के मुंह में देता रहता है, यहाँ तक कि बूढ़ी खातून का पेट भर जाता है और वो बूढ़ी खातून उसके कान में कुछ कहती है और वो कसाई मुस्कुराने लगता है। ये तमाम माजरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बैठकर देख रहे थे। किस तरह उस कसाई ने दुकान से गोश्त लेकर आया था, उस गोश्त को साफ किया। साफ करने के बाद उसे खुद अपने हाथों से पकाया। उसके बाद रोटी को पकाया। फिर इस खाना को लेकर उस बूढ़ी खातून के पास पहुंचा। फिर उस बूढ़ी खातून को खाना अपने हाथों से खिलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये भी देख रहे थे कि उस बूढ़ी खातून ने खाना खाकर उस कसाई के कान में कुछ कहा, जिसकी वजह से कसाई मुस्कुराने लगा। जब वो कसाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई से पूछा कि ये क्या माजरा है, ये बूढ़ी औरत कौन है? कसाई ने कहा, हुजूर ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है। हर रोज़ मैं यही करता हूँ, अपनी दुकान बंद करके आता हूँ और गोश्त का एक टुकड़ा अपनी माँ के लिए लेकर आता हूँ। हर रोज़ अपनी माँ को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी माँ खुश होती है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, उन्होंने कान में क्या कहा था? कसाई ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे कान में ये कहा कि अल्लाह तबारक ताला तुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में जन्नत नसीब करे। सुबहान अल्लाह। और वो कसाई कहता है, मेरी बूढ़ी माँ मुझे हर रोज़ यही दुआ देती है कि अल्लाह तबारक ताला तुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में जन्नत नसीब करे। सुबहान अल्लाह।
بس اس کسائی کا ہر روز یہی کام تھا، اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آتی تھی، اور اس بوڑھی خاتون کی اللہ نے دعا قبول کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت نصیب بھی فرما دی۔ سبحان اللہ، یہی وہ قصہ تھا جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔